Hello friends, welcome to GK Notes. And if you like the content of this channel, then please do share, like and subscribe. So in today's video, we are going to study Sufi movement, which is a part of medieval history. And ये हम लोग Lucent series cover कर रहे हैं. So let's start it. So coming to question number 1, what is Sufism? So Sufism is the mystical movement in Islam. And the Sufis, while accepting the Shariat, did not confine their religious practice to formal adherence and stressed cultivation of religious experience and direct perception of God. So पहला प्रश्न है कि सूफिज्म क्या होता है? तो सूफिज्म कह सकते हैं कि इस्लाम का एक मिस्टिकल मूवमेंट है एंड सूफी लोग शरीयत को स्वीकार करते हैं एंड शरीयत को स्वीकार करते हुए भी जो उनका धार्मिक अभ्यास है उसको केवल औपचारिक पालन तक सीमित नहीं रखते हैं बल्कि इन्होंने ईश्वर के प्रत्यक्ष अनुभव लिखा है ना डायरेक्ट परसेप्शन सो ईश्वर के प्रत्यक्ष अनुभव और धार्मिक साधना पर बल दिया है सो दैट इज सूफिज्म नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द बेसिस ऑफ द सूफी डॉक्ट्रीन का बेसिस क्या है सो द आंसर इज यूनियन विथ गॉड can be achieved through love of God, prayers, fast and rituals without reference to Hindu or Muslim. So सूफी सिद्धांत का आधार क्या है इसमें पूछा गया है तो ईश्वर से एकता प्रेम प्रार्थना उपवास जैसे लिखा है ना यूनियन विद गॉड प्रेयर्स फास्ट रिचुअल्स एंड जिसमें हिंदू या मुस्लिम में कोई डिफरेंस नहीं होता है कोई भेद नहीं होता है So this is the basis of the Sufi doctrine. Now question number 3. So the question is how was the Sufi movement organized? Answer is organized in different silsila or order. So question है कि Sufi movement organize कैसे हुआ था? तो Sufi movement organize हुआ था through different silsila जिसको English में order आप कह सकते हैं. Now question number 4. What are the main features of the Sufi movement? Answer is organized in different silsilas or orders. Second point is absorbed variety of ideas and practices from Hinduism, Christianity, Buddhism and Zoroastrianism. Third is aimed at service of mankind through spiritual self-development. Then Hindu-Muslim unity and cultural synthesis. Opposed to orthodoxy, they preached faith and devotion to God. And sixth point is discouraged materialistic life but not in favor of complete renunciation. So ये क्वेश्चन पूछा है कि सूफी मूवमेंट का मेन फीचर क्या है तो पहला पॉइंट है कि सूफी मूवमेंट ऑर्गेनाइज्ड होता है डिफरेंट अलग अलग सिलसिले में जिसको इंग्लिश में आप ऑर्डर कह सकते हैं और सूफी मूवमेंट ने बहुत सारे आइडियाज़ को एडॉप्ट किया डिफरेंट रिलीजन से जैसे हिंदुइज्म से क्रिश्चियनिटी से बुद्धिज्म से जोरास्ट्रियनिज्म से एंड सूफी मूवमेंट का एम था सर्विस ऑफ मैनकाइंड मानवता की सेवा करना थ्रू स्पिरिचुअल सेल्फ डेवलपमेंट के द्वारा नेक्स्ट पॉइंट इज हिंदू मुस्लिम यूनिटी एंड कल्चरल सिंथेसिस सो सूफी मूवमेंट का एम्फेसिस रहता था हिंदू मुस्लिम एकता पर एंड कल्चरल सिंथेसिस पे द फिफ्थ पॉइंट इज अपोज टू ऑर्थोडॉक्सी ये ऑर्थोडॉक्सी के खिलाफ थे एंड ये प्रीच करते थे फेथ एंड डिवोशन टू गॉड एंड द लास्ट पॉइंट इज ये मटीरियलिस्टिक लाइफ को डिस्करेज करते थे लेकिन ये कंप्लीट रिनंसिएशन के फेवर में नहीं थे नॉट इन फेवर ऑफ कंप्लीट रिनंसिएशन नाउ क्वेश्चन नंबर 5 नेम सम सूफी सेंट्स कुछ सूफी सेंट्स का नेम पूछा गया इस क्वेश्चन में आंसर है ख्वाजा अली हुजवीरी शेख बहाउद्दीन जकारिया ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती शेख बदरुद्दीन समरकंदी शाह नयामतुल्ला कादरी शाह अब्दुल्ला शुत्तारी ख्वाजा बाकी बिल्ला etc. Question number 6 is what was another name of ख्वाजा अली हुजवीरी ख्वाजा अली हुजवीरी का दूसरा नाम क्या था तो आंसर है दातागंज बख्श Now coming to question number 7 who was the author of the celebrated manual of Sufism entitled Kashf ul Mahjoob
तो इसमें पूछा गया है कि एक सेलिब्रेटेड मैनुअल था सूफिज्म का जिसका नाम था कश्फ उल महजूब, उसके ऑथर कौन थे? सो द आंसर इज ख्वाजा अली हुजवीरी, ऑल्सो कॉल्ड दाता गंज बख्श। तो कश्फ उल महजूब के ऑथर थे ख्वाजा अली हुजवीरी और उनका दूसरा नाम था दाता गंज बख्श। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, हु वॉज द फाउंडर ऑफ द सोहरावर्दी ऑर्डर? सोहरावर्दी ऑर्डर का फाउंडर कौन था? आंसर इज शेख बहाउद्दीन जकारिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, हु फाउंडेड द फर्स्ट लीडिंग खानका इन इंडिया एट मुल्तान? तो जो फर्स्ट लीडिंग खानका था इन इंडिया मुल्तान में, उसका फाउंडर कौन था? सो द आंसर इज शेख बहाउद्दीन जकारिया। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 10, हु वॉज द फाउंडर ऑफ चिश्ती ऑर्डर? चिश्ती ऑर्डर का संस्थापक कौन था? आंसर इज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। क्वेश्चन 11, विच इज द फर्स्ट एंड मोस्ट पॉपुलर लिबरल सूफी ऑर्डर इन इंडिया? इंडिया का पहला एंड सबसे ज्यादा पॉपुलर लिबरल सूफी ऑर्डर कौन सा था? द आंसर इज चिश्ती ऑर्डर। क्वेश्चन 12, नेम सम अदर चिश्ती सूफी सेंट्स हु फॉलोड ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और ख्वाजा अजमेरी। सो इसमें कुछ चिश्ती सूफी सेंट्स का नाम पूछा गया है जो कि फॉलोअर थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का और ख्वाजा अजमेरी के। सो द आंसर इज शेख हामिदुद्दीन नगौरी, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, बाबा फरीदुद्दीन गंजेश शाकर और बाबा फरीद, देन शेख नसीरुद्दीन महमूद and Sayyid Muhammad Gesu Daraz. So these are some of the names of the Chishti Sufi saints who followed Khwaja Muinuddin Chishti or Khwaja Ajmeri. Question number 13, who built the Qutub Minar and in whose memory? कुतुब मीनार को किसने बनवाया एंड किसके मेमोरी में बनवाया? सो आपको याद रखना है कि कुतुब मीनार का जो कंस्ट्रक्शन है वो स्टार्ट करवाया था किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, कुतुबुद्दीन ऐबक। एंड कब स्टार्ट करवाया था? 1192 में। कुतुबुद्दीन जो है बस उसका बेस कंप्लीट करवा पाया एंड उसका सक्सेसर था उसका सन इन लॉ, एंड सन इन लॉ कौन था? इल्तुतमिश, इल्तुतमिश। सो इसने मेजर कंस्ट्रक्शन करवाया इल्तुतमिश ने, 3 और स्टोरी इसने बनवाया एंड देन एक और नाम आता है फिरोज शाह तुगलक। सो फिरोज शाह तुगलक ने कुतुब मीनार को रिपेयर करवाया एंड ही एडेड द 5th एंड फाइनल स्टोरी। सो मेजर जो कंस्ट्रक्शन है वो इल्तुतमिश ने करवाया। सो कह सकते हैं कि कुतुबुद्दीन स्टार्टेड एंड इल्तुतमिश कंप्लीटेड इट, फिरोज शाह तुगलक रिपेयर्ड इट। सो ल्यूसेंट में दिया हुआ है कि कुतुब मीनार वाज बिल्ड बाय इल्तुतमिश, मे बी उसने मेजर कंस्ट्रक्शन करवाया इसलिए, एंड इन द मेमोरी ऑफ कहा जाता है कि ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के मेमोरी में इसे बनवाया। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, हु वाज द फर्स्ट ग्रेट पंजाबी पोएट ऑफ सूफिज्म? सूफिज्म का पहला ग्रेट पंजाबी पोएट किसे माना जाता है? आंसर इज बाबा फरीदुद्दीन गंजेश शाकर और बाबा फरीद। क्वेश्चन 15, वेयर डिड बाबा फरीद बिल्ड हिज खानका? बाबा फरीद ने अपनी खानका को कहाँ बनवाया? आंसर इज एट अजोदान इन पंजाब। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट वाज द पॉपुलर टाइटल गिवन टू शेख निजामुद्दीन औलिया? शेख निजामुद्दीन औलिया को कौन सा पॉपुलर टाइटल दिया गया? आंसर इज महबूबे इलाही और द बिलवेड ऑफ द गॉड। क्वेश्चन 17, वेयर डिड शेख निजामुद्दीन औलिया बिल्ट हिज खानका? शेख निजामुद्दीन औलिया ने अपना खानका कहाँ बनवाया? आंसर इज दिल्ली। क्वेश्चन 18, विच चिश्ती सेंट वॉज लेटर नोन एज चिरागे दिल्ली और द लैम्प ऑफ दिल्ली? कौन से चिश्ती सेंट को बाद में क्या कहा जाने लगा? चिरागे दिल्ली। सो द आंसर इज शेख नसीरुद्दीन महमूद। क्वेश्चन नंबर 19, विच चिश्ती सेंट वॉज पॉपुलरली नोन एज बंदा नवाज और बेनिफैक्टर ऑफ गॉड्स क्रीचर्स? तो वो कौन सा चिश्ती सेंट था जिसको पॉपुलरली कहा जाता था बंदा नवाज?
आंसर हो जाएगा सैयद मोहम्मद गेसू दराज एंड ही वाज अ राइटर एंड पोएट। क्वेश्चन नंबर 20, हु फाउंडेड द फिरदौसी ऑर्डर? फिरदौसी ऑर्डर के संस्थापक कौन थे? आंसर इज शेख बदरुद्दीन समरकंदी। क्वेश्चन 21, इन विच रीजन द फिरदौसी ऑर्डर वाज मेनली रेस्ट्रिक्टेड? फिरदौसी ऑर्डर किस रीजन में था? आंसर इज बिहार। क्वेश्चन नंबर 22, हु फाउंडेड द कादिरिया ऑर्डर? कादिरिया ऑर्डर के संस्थापक कौन थे? आंसर इज शाह नेमतुल्ला कादरी। एंड ये आपका जो कादिरिया ऑर्डर है ये किस एरिया में था? दिस वाज इन यूपी एंड डेक्कन रीजन में। नेक्स्ट इज हु फाउंडेड द शुत्तारी ऑर्डर? शुत्तारी ऑर्डर के फाउंडर कौन थे? आंसर इज शाह अब्दुल्ला शुत्तरी। एंड ये शुत्तारी ऑर्डर था दैट ये कौन से रीजन में था? सो दिस वाज इन एमपी एंड गुजरात। क्वेश्चन 24, हु वाज द मोस्ट पॉपुलर सूफी सेंट ऑफ द कादिरिया ऑर्डर? कादिरिया ऑर्डर के सबसे पॉपुलर सूफी सेंट कौन थे? आंसर इज मियां मीर। क्वेश्चन नंबर 25, हु फाउंडेड द नक्शबंदिया ऑर्डर? नक्शबंदिया ऑर्डर के फाउंडर कौन थे? आंसर इज ख्वाजा बाकी बिल्ला। क्वेश्चन 26, हु वाज द मोस्ट फेमस सेंट ऑफ नक्शबंदिया ऑर्डर? नक्शबंदिया ऑर्डर के सबसे फेमस सेंट कौन थे? आंसर इज शेख अहमद सिरहिंदी known as Mujaddid. Mujaddid, this is Alif. ALIF. Mujaddid Alif. So the most famous saint of Naqshbandiya order was Sheikh Ahmad Sirhindi, known as Mujaddid Alif. Thank you so much for watching this video. And if you like the content of this channel, then please do like, share and subscribe GK Notes.